अफ़गान महाजरीन के हवाले से आज पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर लिया है। इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे और किन-किन अज़ला में, किन-किन शहरों में मज़ीद क्रैकडाउन का सिलसिला तेज़ हो चुका है, ये भी बताएँगे। और अचानक अली अमीन गंडापुर को क्यों वज़ीर आला के ओहदे से हटाया गया है, केपी में क्या हो रहा था, जिसकी वजह से इसको हटाया गया है और अब नए वज़ीर आला कौन होंगे, इसकी भी मुकम्मल तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 8 अक्टूबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को आज ओहदे से हटाया गया है और वो बाकायदा आज इस ओहदे से हटाने के बाद उनका अपना भी मौक़िफ़ आ चुका है कि खान साहब यानी इमरान खान का जो अमानत मेरे पास था वो मैं आज वापस कर रहा हूँ। ये उन्होंने भी एक्सेप्ट कर चुका है, तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का बाकायदा ऐलान भी कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर को ओहदे से क्यों हटाया गया? इसके 3 बड़ी रीज़न्स थी जिसकी वजह से इनको ओहदे से हटाया गया है। एक तो सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि वो बानी पीटीआई के हिसाब से जिस तरीके से वो एक अवामी तहरीक को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे थे और बिलख़ुसूस केपी से लोगों को मुतहरिक करके हुकूमत और इदारों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इक़दामात करने थे, वो खान साहब के आयन जो उसके जो उम्मीदें हैं उसके हिसाब से अली अमीन गंडापुर काफ़ी अरसे से वो काम नहीं कर रहे थे। फिर उसके साथ-साथ केपी के अंदर उसकी कारकर्दगी को लेकर भी खान साहब के पास कई शिकायतें मौसूल हो चुकी थी और उससे भी बढ़कर केपी में बढ़ती हुई दहशतगर्दी भी एक बहुत बड़ा इश्यू था और बिलख़ुसूस फितनतुल ख़वारिश की बड़ी तादाद में कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ होना और फिर सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के जवानों की शहादत को लेकर भी इदारों के अंदर भी बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही थी, तो गम-ओ-ग़ुस्सा वहाँ भी मौजूद था और उससे भी बढ़कर खान साहब के लिए ये तमाम चीज़ें चल रही थी और फिर साथ-साथ बहुत से मामलात पर जो हैं, खान साहब के साथ बरवक़्त जाकर जो हैं वो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाकर उनके साथ मुशावरत नहीं करते थे। उनसे अहकामात उस तरीके से अली बिन गंडापुर नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से खान साहब खुद भी थोड़े मायूस थे और फिर साथ-साथ पार्टी के अंदर अली बिन गंडापुर को लेकर कई इख्तिलाफ़ात में इज़ाफ़ा हो चुका था और पार्टी के रहनुमा, कारकुन बहुत ज़्यादा अली बिन गंडापुर को बानी पीटीआई की रिहाई के मामले को लेकर जो हैं वो मायूस हो चुके थे, जिसका ज़िक्र मुतअद्दिद बार बानी पीटीआई की बहनों की जानिब से किया गया और बिलख़ुसूस इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर के किरदार के हवाले से उन्होंने बात की कि वो उस तरीके से किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, वो बारहा तनकीद कर रही थी। आखिरकार अली अमीन गंडापुर ने मीडिया में आके खुल के उन्होंने अलीमा खान पर सिर्फ़ और सिर्फ़ तनकीद नहीं की, बल्कि उनको इदारों की जानिब से फैसिलिटेट करने के हवाले से भी संगीन किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने अलीमा खान पर लगाए और ये खुल के उन्होंने ज़िक्र किया कि ये इदारे जो हैं वो अलीमा खान को बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने पार्टी के अंदर ये नुकसानात हो रहे हैं और फिर चंद यूट्यूबर्स और बाहर बैठे हुए लोग जो हैं अलीमा खान को वो उस तरीके से वो पुश कर रहे हैं और जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद फिर खान साहब के पास शेष भी शिकायतें पहुंच गई थी और उसके साथ साथ सनम जावेद को केपी से अचानक उसको गिरफ्तार किया गया। उसको लेकर भी पार्टी के अंदर गम और गुस्सा मौजूद था कि इस हवाले से सूबाई क़यादत, सूबाई हुकूमत जो है वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था। तो यूँ आज वो अपने ओहदे से उनको खान साहब ने फ़ौरी तौर पर जो है ओहदे से हटा दिया और फिर उनकी जगह में नया जो वज़ीर आला है, वो हैं खैबर पख्तूनख्वा में इस वक़्त सुहेल अफ़रीदी जो हैं वो नामज़द थे नए वज़ीर आला के लिए और अगर मोहम्मद सुहेल अफ़रीदी के हवाले से बात की जाए तो सुहेल अफ़रीदी का जो ताल्लुक़ है वो ज़िला खैबर से है। 12 जुलाई 1999 में ये पैदा हो चुके हैं। मईशत की इन्होंने डिग्री की हुई है और सियासी सफ़र का आगाज़ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से ही किया है और इंसाफ़ स्टूडेंट फेडरेशन यानी आईएसएफ के वो सूबाई सदर भी रह चुके हैं और साल 2024 के आम इंतखाबात में हल्का पी के 70 खैबर 2 से वो रुकन सूबाई असम्बली जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं और सूबाई काबीना में मामन ख़ुसूसी बराए मवासिलात और तामीरात के तौर पर भी वो खदमात अंजाम दिए हैं और बाद अज़ां आला तालीम के कलमदान के वो इंचार्ज रहे और फिर अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से वज़ीर आला
अली बिन गंडापुर की जगह में उनको नए वज़ीर आला के तौर पर जो हैं वो नामज़द किया है। तो यूँ अब नए वज़ीर आला अब तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार होंगे क्योंकि टू-थर्ड मेजॉरिटी है उनको। तो अब से कुछ देर पहले केपी हाउस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से ये वाज़ेह किया जा चुका है। फिर साथ-साथ केपी में दहशतगर्दी में भी इज़ाफ़ा हो चुका था। केपी में वफ़ाक को माइनस करके वो अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अली बिन गंडापुर जो हैं वो कोशिशें तेज़ कर चुके थे और फिर साथ-साथ उससे भी बढ़कर वो अफ़गान महाजरीन के इनखला के मामले पर जो है वो वफ़ाक के साथ ताउन नहीं कर रहे थे। अच्छा इसी के साथ-साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर दोबारा ये वाज़ेह कर दिया है दुनिया को कि अफ़गान महाजरीन के इनखला के अमल पर जो है पाकिस्तान किसी सूरत रियायत अब नहीं करने वाला है। और ऐन इंटरनेशनल कवानीन का एहतराम करते हुए पाकिस्तान अफ़गान महाजरीन के इनखला के अमल को हर सूरत जो है वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ाएगा। ये पाकिस्तान के लिए अब लाज़मी बन चुका है। पाकिस्तान से अब तक जो है वो तकरीबन 14 लाख के करीब जो है वो अफ़गान महाजरीन वो जा चुके हैं और सितंबर में ही वो 2 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन जा चुके हैं, फिर अगस्त में 1,43,000 से ज़ायद जा चुके हैं और हमने देखा कि उसके बाद कुछ सुस्तरवी का शिकार हो चुका था। बिलख़ुसूस डेडलाइन 31 अगस्त को ख़त्म होने के बाद जो है अब दोबारा जो हैं वो इदारे मुतहरिक हो चुके हैं, सितंबर में तादाद में बहुत ज़्यादा गए, फिर उसके बाद अब अक्टूबर में भी इस हफ़्ते से क्रैकडाउन का सिलसिला तेज़ हो चुका है और कल हमने देखा कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो हैं वो क्रैकडाउन का सिलसिला तेज़ हो चुका है और 3 दिन का अल्टीमेटम जो है वो बलूचिस्तान में कई इलाकों में अफ़गान महाजरीन को दिया गया है जिनको फ़ौरी तौर पर जो हैं अपने कारोबार और अपने दीगर चीज़ें जो है वो समेट कर जो हैं फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान रज़ाकाराना तौर पर खुद जाने के लिए कहा गया है। अगर नहीं जाने की सूरत में फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ करने के हवाले से भी इदारे वाज़ेह कर चुके हैं। अब इसके साथ-साथ बहुत जल्द रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी क्रैकडाउन का सिलसिला तेज़ होगा और फिर उसके अलावा हमने देखा कि लाहौर में भी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो लाहौर और फिर साथ-साथ दीगर जो एरियाज़ हैं, वहाँ भी आप लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता इनके खिलाफ जो है एक्टिविटीज़ और क्रैकडाउन का सिलसिला तेज़ होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि 40 लाख के लगभग जो हैं अफ़गान महाजरीन आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनके हवाले से बिलख़ुसूस केपी में ये तादाद बहुत ज़्यादा है और केपी में पेशावर में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। फिर इसी तरह बनू में इसी तरह अगर बात की जाए कोहाट तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। मनसेरा में तो तादाद भी ज़्यादा है, वहाँ भी ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो इस वक़्त जो है पेशावर में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जिनको फ़ौरी तौर पर भेजने के लिए बहुत जल्द वहाँ भी इक़दामात आते हुए आपको नज़र आएँगे। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।